Hello, my dear students. Today our topic is काल. हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम काल के बारे में पढ़ेंगे कि काल क्या होता है. हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम काल के बारे में पढ़ेंगे कि काल क्या होता है. ओके, आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है और उसके आगे कुछ वाक्य दिए हुए हैं. जैसे क्या है, नवीन मुंबई गया था. ठीक है, हमें बताया गया है कि नवीन मुंबई गया था, तो हमसे क्या बोल रहे हैं कि नवीन मुंबई गया था. कब गया था? बीते हुए कल में, मतलब कल गया था, जो कल बीत गया. ठीक है, दूसरा सेंटेंस हमसे बोल रहे हैं शालू मुंबई जा रही है. तो जा रही है मतलब अभी जा रही है. ठीक है, तो मतलब वर्तमान समय जो अभी चल रहा है. जैसे हम बोलते हैं ना कि शालू मुंबई जा रही है, तो कब जा रही है? अभी जा रही है, प्रेजेंट में, मतलब वर्तमान में. अंश कल मुंबई जाएगा. अब वो कब जाएगा? आने वाले कल में जाएगा, मतलब कल जो आएगा तब वो जाएगा. हम क्लास में भी बोल देते हैं ना कि कल अंश मुंबई जाएगा, मतलब वो आने वाले कल में जाएगा. तो आपने ये सभी वाक्य पढ़े. ये क्या है? काल के अकॉर्डिंग है, मतलब तीनों का मतलब क्या है? अलग अलग है. एक बात कर रहा है बीते हुए कल की, एक बात कर रहा है आज की, और एक बात कर रहा है आने वाले कल की. तीनों सेंटेंस अलग अलग, तीनों वाक्य जो है अलग अलग समय बता रहे हैं ना. तो ये क्या हमारा काल है. ठीक है, व्याकरण में क्या होता है? व्याकरण में समय को ही काल कहते हैं. जो समय होता है ना, जैसे तीनों जो वाक्य थे इनका समय था. ठीक है, आज कल. तो व्याकरण में समय को ही क्या बोलते हैं? काल कहते हैं. काल बदल जाने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है. ठीक है, अगर काल बदलेगा तो क्रिया का रूप भी बदल जाएगा. अब देखते हैं काल की डेफिनेशन क्या होती है. ठीक है, परिभाषा क्या होती है काल की. क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का पता चले उसे क्या बोलते हैं? काल कहते हैं. मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का पता चले. जैसे कि अंश कल मुंबई जाएगा, तो क्रिया से हमें पता चल रहा है कि जाएगा, मतलब आने वाले कल में जाएगा. तो कार्य से क्या पता चल रहा है? हमें समय का पता चल रहा है. ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम काल बोलते हैं. ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे काल के भेद. काल समझ गए ना आप? क्या 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 होता है? जो हम कार्य कर रहे हैं, जैसे कि जा रही है, तो हमें इससे पता चल रहा है कि अभी जा रही है, वो समय पता चल रहा है ना हमें. तो जो हमें समय पता चलता है वो हमारा काल कहलाता है. ओके, अब हम पढ़ेंगे काल के भेद. काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं. कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूतकाल के बारे में. ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है? भूतकाल. भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय, मतलब जो समय कल बीत गया है. ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं. मतलब जो समय बीत गया उसके बारे में जब हमें पता चलता है जिस कार्य से, वो क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है. जैसे कि पेड़ से पक्षी उड़ गए. हम कई बार खड़े होते हैं ना, और पक्षी जब उड़ जाता है तब हम बोलते हैं कि पेड़ से पक्षी उड़ गए. उड़ने के बाद ही तो बोला हमने, तो वो क्या है? समय निकल गया कि पक्षी उड़ गए हैं. हिरन जाल में फंस गया, तो हिरन जाल में फंस गया, फंसने के बाद हमने बोला है कि हिरन जाल में फंस गया. तो क्या हुआ है यहाँ पे? काम होने के बाद हमने बोला है, मतलब काम हो चुका है, पहले काम हो चुका है, तब हमने बताया है कि ये काम हो रहा, मतलब तब हमने बोला है ये. तो क्या होता है? जो काम हो चुका है पहले, जो काम हम कर चुके हैं कल बीते हुए समय में, वो क्या हमारा भूतकाल है. ओके, इस काल के वाक्य के अंत में था, थी, थे या ई, ए आदि आते हैं. वाक्य के अंत में क्या आता है? था, थी, थे और या, ई, ए. ओके बच्चों, अब सेकंड है हमारा वर्तमान काल. सेकंड क्या है? वर्तमान काल.
वर्तमान काल का अर्थ है चल रहा समय, मतलब जो समय अभी चल रहा है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने का पता चले वह क्या कहलाता है? वर्तमान कहलाता है। जैसे कि बंदर केला खा रहा है, तो हम खाते हुए देख रहे हैं बंदर को और हम बोल रहे हैं बंदर केला खा रहा है, तो काम अभी हो रहा है ना। तो जो काम अभी हो रहा होता है वो क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। जैसे नमन दूध पी रहा है, अब मेरा भाई है नमन, ठीक है, और मैं बोल रही हूँ कि नमन दूध पी रहा है, तो नमन अभी मेरी आंखों के सामने बैठा बैठा दूध पी रहा है, तो वो काम अभी हो रहा है। तो जो काम अभी हो रहा होता है, हमारी आंखों के सामने जो काम अभी हो रहा है वो क्या होगा? हमारा वर्तमान काल। ओके, इस काल के वाक्य के अंत में है, हो, हूँ आदि आते हैं। ओके, वाक्य के अंत में क्या आता है, हो, हूँ आदि आते हैं। ओके, अब थर्ड है हमारा भविष्यत काल। थर्ड क्या है? भविष्यत काल। भविष्यत काल का अर्थ है आने वाला समय। भविष्यत काल का अर्थ क्या है? आने वाला समय, मतलब जो आएगा, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जिससे पता चलता है, जिस कार्य से कि समय आने वाला है, मतलब कल आएगा। जैसे हम बोलते हैं आज वर्षा होगी, तो अभी हमारी आंखों के सामने तो हो नहीं रही है, तो हम क्या बोल रहे हैं? आज वर्षा होगी। मौसम ऐसा बना हुआ है कि वर्षा होगी, मतलब आने वाले समय में होगी, तो ये क्या हो जाएगा? भविष्यत काल। जैसे कि नमन अपना जन्मदिन मनाएगा, ठीक है, मेरी क्लास में नमन पढ़ता है और मैं बोल रही हूँ कि नमन अपना जन्मदिन बनाएगा। अब उसका जन्मदिन कल है, परसों है, जब भी होगा वो अपना जन्मदिन मनाएगा। तो ये क्या हो गया? भविष्यत काल, मतलब हम आने वाले कल की बात कर रहे हैं कि वो अपना जन्मदिन मनाएगा, ठीक है। इस काल के वाक्यों के अंत में गा गी गे आता है। वाक्य के अंत में क्या आता है? गा गी गे। तो आप समझ गए होंगे ना कि भूतकाल में क्या होता है आपका? भूतकाल में जो समय चला गया, ठीक है, जो समय चला गया। और वर्तमान काल में क्या होता है? जो समय अभी चल रहा है। और भविष्यत काल क्या होगा? जो आएगा समय, जो समय अब कल आएगा। ओके, अब विशेष यहाँ पे कुछ बातें हैं, उसको हम जान लेते हैं। जो क्रियाएं आप करते हैं या स्वयं होती है वह वर्तमान काल के अंतर्गत आती है। जो क्रियाएं अपने आप होती है, जैसे कि सूर्य पूरब में उदय होता है। अब सूर्य तो डेली होता है, हम निकालने तो जाते नहीं है कि निकल जाओ भाई सूर्य। तो सूर्य जो काम स्वयं होता है वो क्या होता है? हमेशा वर्तमान काल में आता है। तो ये क्या होगा? वर्तमान काल में आएगा। बच्चे पढ़ते हैं तो ये भी क्या आएगा? वर्तमान काल में आएगा। ओके, अब दूसरा विशेष बात क्या है? किसी वाक्य की क्रिया का रूप देखकर काल का पता लगाया जाता है। ये बात तो है ही, अगर हम क्रिया को देख लेंगे तो हम क्या वाक्य का पता लगा लेंगे, काल का पता लगा लेंगे कि क्या काल है, ठीक है। जैसे ये हमारा वो है क्या है ये? हमारी क्रिया है मनाएगा, तो मनाएगा गा से हमें पता चल गया कि ये क्या हमारा भविष्यत काल है। ओके बच्चों, ऐसा ही होता है ना। तो आपको यहाँ तक समझ की पहचान की जाती है। काल का जो चैप्टर है आपका यहीं ख़त्म होता है। ओके, धन्यवाद।